यस। एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ टेंजेंट, इफ, है ना, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए इसको आप। इफ टेंजेंट एट P and Q on a parabola, on a parabola, on a parabola with focus S meets again to parabola at T, meet again parabola T, then SP comma ST and SQ 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 are in। ऑप्शन है आपके AP, B, GP, C, HP या D, AGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। बताइए भाई, 3 लाइन का सॉल्यूशन है इसका भी, 3 लाइन, 3 से चौथी लाइन का सॉल्यूशन नहीं है इसका। इसमें डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है ना। अगर डायग्रामिकली देखना चाहते हो, अगर थोड़ा देखना चाहते हो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि आपका कोई पैराबोला है, उसके पी और क्यू पर आपने टेंजेंट खींची। जैसे एक टेंजेंट ये ले लीजिए आप पी पर, कहीं भी ले लीजिए पॉइंट, सपोज ये पी हो गया, और ये एक पॉइंट ये क्यू हो गया आपका। क्या है ये? नहीं, अगेन मीट्स एट, माइक बंद करो अपना। अगेन मीट्स अगेन meets at point T। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है ये। मतलब आपके ये P है और ये Q है, इस पर आपने टेंजेंट खींची। जैसे सपोज बेटा ये P पर टेंजेंट है और ये Q पर टेंजेंट है ना? ये यहाँ T पर मिल गई। अभी ये बायोसिमेट्रिक ऐसा लग रहा है कि एक्सेस ऑफ पैराबोला पे, पर ये ऐसा है नहीं। ये सपोज ये यहाँ कहीं मिल रही है T, तो ये ऐसा है आपके पास यहाँ। तो ये 3 डिस्टेंस SP, SQ और ST, इसके बारे में बात कर रहा है वो। S के कोऑर्डिनेट तो पता ही है आपको क्या है, ये A,0 है। P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट और T के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, तो लेट P क्या हो जाएगा आपका T, Q कितना हो जाएगा आपका, इसको T ले लीजिए, T1 ले लीजिए, इसको T2 ले लीजिए। तो मेरा सवाल ये, तो P अगर आपका T1 है, पूरा पॉइंट ही लिख देता हूं मैं, तो P अगर T1 है तो ये कितना हो जाएगा, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। और अगर Q आपका T2 है जैसा कि आप मान रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो आपके पास T कितना हो जाएगा, T कितना हो जाएगा, A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2। अब तो याद हो ही गया होगा। और अगर ऐसा है तो अब S की बात करें, S तो बेटा यूनिक ही होता है, A,0। तो निकाल लो ना ये सारे के सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट निकाल दीजिए। तो SP कितना हो जाएगा, SP निकाल देता हूं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला। और जैसे ही ST निकालोगे आपके पास में कितना हो जाएगा, ST जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे इसको वैसे तो ये भी मैं लिखवा चुका हूं कि अगर एक कोई पैरामीटर आपके पास T है, वैसे मैं ये पॉइंट लिखवा चुका हूं कि अगर आपके पास में कोई पैरामीटर पॉइंट का T का इसका T है, तो इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी होगी, A
1 प्लस टी स्क्वायर, ये इसकी फोकल डिस्टेंस होती है, मतलब एस पी आप करेंगे ना तो एस ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ये मैं लिखवा चुका हूँ, फोकल डिस्टेंस है टी की, फोकल डिस्टेंस में लिखवा चुका हूँ। और अगर नहीं आपको पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, उससे भी वही आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा इसको, फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई पैरामीटर टी है तो उसकी फोकल डिस्टेंस जो होती है वो ए 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम t1 ले रहे हैं बेटा, ये t1 है और ये t2 है, तो ये आपके पास 1 प्लस t1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से एस क्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस t2 स्क्वायर, और ये मल्टीपल में a आ जाएगा। अरे, और ये मल्टीपल में a हो जाएगा। अब बात करते हैं एस टी की। अब ये आपका पैराबोला पे तो लाई करता नहीं है, तो इसका एक्चुअली पैरामीटर पॉइंट का कब होता है, जब कर्व पे लाई करता है, तो बाहर कहीं लाई कर रहा है, तो इसके लिए तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो एस टी कितना हो जाएगा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें, ए ये है आपके पास में, तो ए t1 t2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होगा बाहर निकलेगा इसमें से, प्लस a इसका स्क्वायर, और ये t1 प्लस t2 का स्क्वायर, ये आएगा। तो जैसे ही आप इसको इजी करेंगे, जैसे इसको इजी आप करेंगे, तो ये आपके पास में जो आएगा, ये जो आपके पास में आएगा, इजी ही करना पड़ेगा आपको, मैं ही कर लेता हूँ। चलिए, ए कॉमन ले रहा हूँ बाहर, ए कॉमन लिया तो ये अंडर ब्रैकेट में कितना बचेगा, ये जो आएगा 1 प्लस t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर माइनस 2 t1 t2, और ये कितना आएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और ये प्लस 2 1 t2, तो ये गया इससे, ये गया इससे, और ये कितना आएगा एस टी, ए बाहर और ये अंदर ब्रैकेट में t1 स्क्वायर, ये बहुत फेमस फॉर्म है ये, t2 स्क्वायर, और ये t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, और t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर साथ में प्लस 1। इसका क्या करें, क्या करें इसका, क्या करें इसका, भाई एस पी और एस पी कितना है आपके पास में, ए 1 प्लस t1 स्क्वायर, एस क्यू कितना है आपके पास में, ए 1 प्लस t2 स्क्वायर। वो तो अच्छा हुआ यहाँ पर कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज, वरना इतना करने के बाद बच्चे ना सीधा ऑप्शन पे क्लिक कर देते सर नन ऑफ दीज है, मगर ये नन ऑफ दीज नहीं है। इसका जो आंसर है ना वो जीपी आएगा आपका। मगर वो जीपी कैसे आएगा, वहां तक तो आपको लेके जाना पड़ेगा इसको। तो क्या करें, ये बहुत फेमस फॉर्म है, ये बहुत फेमस फॉर्म है, क्या करें अब इसमें, देखिए ये t1 t2 स्क्वायर है ना, या तो t1 कॉमन लीजिए, t1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, या फिर t2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो ये देखिए क्या आएगा, मैं t1 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ इसमें से और इसमें से, तो ये t1 स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 प्लस t2 स्क्वायर, और साथ में क्या बचा, ये 1 प्लस t2 स्क्वायर, ये सेपरेटली अलग से भी बच गया। अब ये पूरा का पूरा ही अगर कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, a अंडर रूट 1 प्लस t1 स्क्वायर, और ये 1 प्लस t2 स्क्वायर। अब देखिए इधर, ये ए बाहर है, ए को, ए क्या होता है, ए क्वांटिटी है, ए एक लेंथ होती है वर्टेक्स की फोकस से डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती है डिस्टेंस से, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये रूट के अंदर जा सकती है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो रूट के अंदर जाएगी तो विद स्क्वायर जाएगी, और विद स्क्वायर जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, 1 प्लस t1 स्क्वायर और ए 1 प्लस t2 स्क्वायर, ये है एस टी। तो यहां ये एस टी, ये कितना हो गया, एस पी कॉमा एस क्यू, इसका मतलब एस टी का स्क्वायर इक्वल टू एस पी डॉट एस क्यू, मीन्स यस, एस टी का स्क्वायर। किसी बच्चे का मैसेज आया, वैष्णवी का, बेटा बहुत लेट किया मैसेज। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस पी कॉमा एस टी कॉमा एस क्यू इन जीपी। अच्छा क्वेश्चन था ये, एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो आप, एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो, याद रह जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज पैराबोला में इतने सारे रिजल्ट हैं, इतने सारे रिजल्ट हैं कि सारे रिजल्ट याद रख पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मगर यस, जो बच्चे डिजायर्ड फोल्ड सिलेक्शन को लेकर के वो तो रखते ही हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन पढ़िए और रिप्लाई कीजिए। इफ टू टेंजेंट are drawn
if two tangent are drawn from the point h comma k to the parabola y square equal to 4x, a equal to 1 है मतलब, such that the slopes of one tangent is double to other, is double to other, then बच्चे का मैसेज आया था किसी का, ठीक है, देन आपके पास कंडीशन है ए आपके पास कंडीशन थी h इक्वल टू 9/2 k² बी कंडीशन है आपके पास h इक्वल टू k²/2, सी k² इक्वल टू 9/2h, और डी नन ऑफ दिस क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी आंखों के सामने यह क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैसे होगा? मतलब आपके पास में इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पी एच कोमा के टू द पैराबोला की माने आपको सच दैट के एक का स्लोप दूसरे का डबल है। इसका मतलब एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप 2m है। अब ये कैसे होगा? कैसे करेंगे भाई रोहित? कैसे करेंगे? क्या मैंने माइक ऑन नहीं कर रखी है? डिसेबल कर रखे हैं क्या माइक बच्चों के? नहीं, माइक चालू है। या फिर रोहित क्लास में नहीं बैठा हुआ है? बैठा हुआ है। चलिए रोहित बेटा वैसे ही करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया, या आपने अब इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे आपके पैराबोला की? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, यही तो हो जाएगी भाई। अब नाउ इफ किसी बच्चे का मैसेज आया है, स्लोप फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल देंगे मेरे भाई सनमेश। टेंजेंट की इक्वेशन तो निकालनी ही नहीं है, उसने बोला ही नहीं है टेंजेंट की इक्वेशन निकालने की, क्योंकि जो वैल्यू जो पॉइंट आपको गिवन है वो वेरिएबल है। जब पॉइंट ही वेरिएबल है तो आप टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल ही नहीं सकते ना। उसने तो एच और के में रिलेशन पूछा है, तो देखिए इफ टेंजेंट, हाँ टेंजेंट सेटिस्फाइड कराएंगे, टेंजेंट पासेस थ्रू पी एच कॉमा के, देन पी एच कॉमा के से पास होगी तो रख देते हैं यहाँ पे k इक्वल टू एम एच प्लस ए अपॉन एम। ए बेटा 1 है ना, ए 1 है, ए 1 है, 1 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन जो आएगी एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस 1, ये इक्वल टू 0। देख लो यही आएगी ना, एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस 1, यस यही आएगी। अब बताइए आप इसके रूट का क्या क्या होगा, है ना? क्या होगा? नाउ इक्वेशन हैज, आगे कैसे करेंगे? रूट्स आगे कैसे करेंगे? अरे उसने बोला है ना, इधर देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है यहाँ पे, स्लोप्स ऑफ वन टेंजेंट इज डबल टू अदर। मतलब अगर एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप कितना होगा? 2m होगा ना, यही तो बोला है ना। तो इसके रूट क्या होंगे? m एंड 2m, यही तो होंगे, m एंड 2m ही तो होंगे ना इसके रूट। तो बस अब करना क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दीजिए। तो m डॉट 2m प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से कितना होता है? c अपॉन a,
यस, किसी बच्चे का मैसेज आया है, सम एंड प्रोडक्ट टू फाइंड। यस, तो सम ऑफ रूट आपके पास, क्योंकि इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते ना आप यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा ना, सम और प्रोडक्ट से, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, सी अपॉन है, तो 1/h आ गया, एंड सम ऑफ रूट कितना आएगा 2m प्लस m, ये कितना आएगा माइनस बी अपॉन है, तो ये माइनस बी कितना है, माइनस के ऑलरेडी है, तो k अपॉन h। अब क्या कर सकते हो यहाँ से बेटा m की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, बस हो गया। तो ये कितना है आपके पास में 2m स्क्वायर इक्वल टू h, और यहाँ से कितना आ रहा है 3m इक्वल टू k अपॉन h। क्या कर सकते हैं, रिलेशन उसने किस में पूछा, h और k में, m तो हमने माना है, तो m को निकाल दो, मिटा दो यहाँ से, तो m यहाँ पे कितना रखोगे, h है ना, h। तो क्या करेंगे m की वैल्यू, k बाई 3h यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 इंटू के बाई 3h, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये इक्वल टू 1/h हो जाएगा। h आपका जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एक h तो कट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर बाई 9 इक्वल 9h, यहाँ पर h आएगा, तो इस h को यहाँ दे देते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो ये आपका रिजल्ट कुछ कुछ लग रहा है क्या कहीं से भी, h इक्वल टू, कुछ गलत तो ना कर दिया मैंने, 3m इक्वल टू k बाई 2h। सर वो 1/h है, 2m स्क्वायर, कहाँ पे बेटा, वो 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/h। हाँ रे, ये 1/h है, ये 1/h है, यस, ये 1/h है, तो 1/h है, तो फिर k बाई 3h इक्वल टू ये 1/h। सर आ गया ना, तो फिर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2h। h इज इक्वल टू 9/2 के स्क्वायर वाला फॉर्म सर, सेकंड ऑफ सी। c, ये ऑप्शन सर। k ऑप्शन है, यस 2/9, तो h इज इक्वल टू आपके पास जो आ रहा है, h इज इक्वल टू 2/9 k एच स्क्वायर। के फॉर्म में नहीं, हाँ ये आ गया ना, के फॉर्म। हाँ हाँ, वही वही एक ही बात है बेटा, हाँ ये वाला ऑप्शन मैच कर गया ना आपका, ये ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है, ये गलत है, आंसर ये दिया हुआ है, वही मैं सोच रहा था ये कैसे आ सकता है, ये गलत है, आपने पूरा प्रोसीजर के साथ निकाला है, जो शीट में जो आंसर दिया है वो इसके दिया है, ये नहीं होगा, आंसर सी होगा इसका, है ना। नोट्स में जगह दीजिएगा इस क्वेश्चन को, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला है क्वेश्चन एग्जाम्पल, अटेंजेंट अटेंजेंट टू द parabola to the parabola y square equal to 8x makes an angle pi by 4 with a straight line y equal to 3x plus 5, then find the equation of tangent and point of contact या फिर point of tangency, दोनों, मतलब कुल मिला के अटेंजेंट टू पैराबोला वाई स्क्वायर, इस पर एक टेंजेंट है जो ये गिवन लाइन है ना, इसके साथ में π/4 का एंगल बनाती है, तो आपको उस टेंजेंट की इक्वेशन भी बतानी है। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, आप टेंजेंट की इक्वेशन को एज्यूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर m मानते तो m भी आपको पता नहीं है, m आपको ये बताया कि इसके साथ में π/4 का एंगल बनाती है, तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए भाई कैसे सॉल्यूशन होगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। यहां पर आपके पास दो चैप्टर मिलकर के क्वेश्चन तैयार हुआ है, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला, बताइए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए बताइए। कैसे होगा,
कैसे कैसे करेंगे सन्मेश, वैष्णवी, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m, m मान लो। अगर टेंजेंट का स्लोप m मानते हो देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी आपके पास में? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन m। अब m नहीं पता आपको, a तो पता है, यहां से 2 है आपके पास a, तो अब m नहीं पता, मगर m निकालने के लिए उसने बोला है कि वो लाइन ऐसी है कि इस गिवन लाइन के साथ में 45 का एंगल बनाती है। तो अब आप मुझे बताइए यहां से स्ट्रेट लाइन में, नाउ स्लोप ऑफ लाइन, हाँ बोलो किसी बच्चे ने Sir, माइक को, हाँ बोलो बोलो। विद angle between two lines. विद The एंगल formula. पाई बाई 4 विद लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो क्या फॉर्मूला होता है वो? M2 minus mod में M2 minus M1 upon 1 plus बेटा इधर टेन M1 थीटा होता है, इधर टेन थीटा होता है, वो नहीं बताया। m1 माइनस m2 हाँ अपन 10 1 प्लस m1 m2। M1 M2 ये m तो पता है तुमको, इसका m तो 3 है, इसको m1 ले लो, जो नहीं पता है yes उसको m रख लेते हैं। तो टेन थीटा, थीटा भी उसने बोला है पाई बाई 4, तो इसका मतलब 10 पाई बाई 4, इसका स्लोप तो m माना है उतना, आपने m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, यही होगा। तो कितना आ गया? 1 इक्वल टू m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m। ये बेटा मॉड हटाओगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाएगा, दो इक्वेशन बनेगी, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। तो पहले मैं प्लस से बना रहा हूँ, तो जैसे ही मैं प्लस पर बनाऊंगा तो ये क्या होगा मेरे पास, इधर लेकर जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो 1 प्लस 3m इक्वल टू m माइनस 3। यस, वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूँ, इसको इधर इसको इधर। तो जैसे ही करूंगा मेरे पास 2m इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो बेटा ये माइनस का 2, तो m इक्वल टू माइनस का 1 आ गया पहला। दूसरा माइनस लेकर के करूंगा तो -1 माइनस 3m इक्वल टू m माइनस 3, वेरिएबल सेपरेट कर देते तो 2 4m, तो m कितना आ गया आपके पास में 1/2। दोनों m आ गए क्या? दोनों m आ गए क्या? रिप्लाई कीजिए, क्या दोनों m आ गए आपके पास? क्या कुछ गलती करी है क्या अपन ने? sir हाँ इधर गलती हुई है बेटा, इधर इधर गलती हुई है। क्या होगा ना, ये इधर बेटा 4 होगा और ये इधर, यस ये, -4 all divided हाँ by 2 हाँ हाँ, ये 4 होगा, तो ये m मेरे पास माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये गलती हुई थी। ठीक है, तो m मेरे पास माइनस का 2 हो जाएगा और एक m मेरे पास 1/2। तो लाइक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई मेरे पास? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई मेरे पास? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, बोले तो 2 अपॉन एम। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास? m, दो m है मेरे पास, माइनस का 2 और 1/2। तो फॉर m इक्वल टू -2, इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस और ये माइनस का 1, या फिर अच्छे से लिख लो y इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 1। अब सवाल उठता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर कॉन्टेक्ट, कुछ भी, क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? a by m square upon 2a by m यस, ए कितना है? ए कितना है आपके पास में? a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। तो m कितना है आपके पास? m आपके पास माइनस का 2 है और a आपके पास ओनली 2 है, तो 2 बेटा -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, कॉमा 2 इंटू 2 अपॉन माइनस ये 2a अपॉन m और ये माइनस का 2। तो कितने आ गए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? 1/2 कॉमा -2। ठीक है, इफ m इक्वल टू 1/2, दूसरा m आप इधर देख लो, दूसरा m कितना है? 1/2 है। और जैसे इसको करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स, एम की जगह वैल्यू रख दीजिए x/2 प्लस a अपॉन m। तो देखिए a अपॉन m, तो अपॉन 1/m, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। क्लियर है ना? और पॉइंट yes sir ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा? a अपॉन m स्क्वायर। देखो a 2 अपॉन m स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, 4 मल्टीपल में 4 आ जाएगा, कॉमा 2a, तो 2 इंटू 2 अपॉन m, तो अपॉन में 1/2, a ऊपर आ जाएगा। तो कितना हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? 8,8। क्लियर है? क्लियर है? yes हमेशा इसको क्रॉस चेक करने का एक तरीका है कि ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगी ना, ये आई हुई लाइन को और आपके पास एज वेल एज जो कर्व आएगा उसको हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। तो 8,8 इस लाइन पे रख के चेक कर लो,
x इक्वल टू 8 रखिए बेटा, कितना आ जाएगा 4 + 4 8, 8 सेटिस्फाइड कर गया। और आपके पास पैराबोला कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, यहाँ पर भी रख के देख लीजिए, 8 रखिए, y कोऑर्डिनेट अपने आप 8 आ गया ना, आ गया। इसी तरीके से ये भी सेटिस्फाइड करेगा इसको, x इक्वल टू 1/8 रखिए, y इक्वल टू माइनस का 2 आता है ना यहाँ से, और इस लाइन पर भी 1/2 -2 रख के देख लीजिए, x इज इक्वल टू वहाँ पे 1/2 रखिए, y इक्वल टू -2 आ गया। ये हमेशा क्रॉस चेक हो जाएगा हमेशा इस तरीके से। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है? रिप्लाई हाँ यस सर। है ना, यस। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं ना, अब हम हमारा जो, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं या फिर क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन है हमारे पास 9, 11 और 14, ये क्वेश्चंस है। सर क्वेश्चन ही लीजिए। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का ये हो गया है ना। मैं इस मीटिंग को